नमस्कार दोस्तों। जुन्नेद नाम से एक फकीर हुआ है जो कहा करता था कि हे परमात्मा, तुम मुझे सुख मत देना, क्योंकि सुख में मैं अक्सर तुझे भूल गया हूँ। तुम मुझे दुख दिए जाना, क्योंकि दुख में ही तेरी तरफ मेरे प्राण बहते हैं। दोस्तों, आज हम तीन मुसाफिरों की एक बहुत ही प्यारी बोध कथा को समझने की कोशिश करेंगे। कथा इस तरह से है। एक लंबी और थकान भरी यात्रा में तीन मुसाफिर साथ हो लिए। और जीवन से बड़ी लंबी और थकान भरी यात्रा क्या हो सकती है? कितने समय से तुम चल रहे हो, और इस यात्रा पर, लंबी यात्रा पर, जो भी साथ हो लेता है वही संगी हो जाता है। कौन है तुम्हारी पत्नी? कौन है तुम्हारा पति? कौन है तुम्हारा भाई? कौन माँ, कौन पिता? लंबी यात्रा पर साथ हो लिए सहयात्री। चाहे तुम वर्षों भी एक साथ रहे हो, यह साथ यात्रा पर थोड़ी देर को रास्ते पर मिल गए लोगों का संग साथ है। वर्षों भी, पूरे जीवन भी तुम किसी के साथ चलते रहे हो, फिर भी तुम अकेले हो। दूसरा तुम्हारे साथ है अपने स्वार्थ के लिए, तुम भी उसके साथ हो अपने स्वार्थ के लिए। तुम दोनों एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। संसार में संग साथ शोषण की एक व्यवस्था है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और इसलिए मित्र का पता दुख में चलता है, सुख में नहीं। सुख को तो बांटने को सभी राजी हैं, दुख को बांटने को कौन राजी? दुख में सभी मित्रताएं टूट जाती है। जैसे जैसे दुख गहरा होता है, वैसे वैसे मित्र हटते जाते हैं। दुखी आदमी बिल्कुल अकेला रह जाता है। इसीलिए दुख बड़ा उद्घाटक है। अकेला होना अगर सत्य है, तो दुख बड़ा उद्घाटक है। सुख में तुम भटकते हो, क्योंकि सुख में साथी होते हैं और साथी भ्रम पैदा करते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम साथ हैं। दुख में कोई तुम्हारा साथी नहीं है। और जरा समझने की कोशिश करें। सुख तो ऊपर ऊपर है, उसे बांटा भी जा सकता है। दुख को बांटने का कोई उपाय भी नहीं। तुम्हारे पास धन हो तो तुम बांट सकते हो, निर्धनता कैसे बांटोगे? क्योंकि निर्धनता तो केवल अभाव है। कैसे बांटोगे तुम अभाव को? दुख तो अभाव है, इसलिए दुख में अचानक तुम अकेले रह जाते हो। तुम्हारे निकट भी कोई खड़ा हो तो भी तुम्हारे दुख को नहीं बांट सकता। कितनी ही सहानुभूति प्रकट करे, कितनी ही सांत्वना दे, फिर भी तो तुम्हारे दुख को कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए दुख बड़ा कीमती है, उसे मुफ्त मत गंवा देना। दुख में तुम्हें पता चलता है कि तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं। इसीलिए तो दुख में तुम परमात्मा को याद करते हो। सुख में लोग भूल जाते हैं, क्योंकि सुख में यही साथी मिल जाते हैं। उस बड़े साथी को पुकारने की क्या जरूरत? दुख में तुम इतने अकेले हो जाते हो कि प्रार्थना स्वतः ही उठने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मन की एक चालाकी और भी है। दुख में अगर परमात्मा की तरफ प्रार्थना हो रही हो, तो फिर तुमने एक संगी साथी की तलाश शुरू कर दी। एक काल्पनिक साथी तुमने खोज लिया। अब तक जो साथी थे वे भी काल्पनिक थे। कौन पत्नी, कौन पति, क्या संबंध है सिवाय कल्पना की? और क्या है? कोई 7 चक्कर लगा लेने से, कोई गले में माला डाल देने से कोई पति पत्नी हो जाएगा? ये तो सारी औपचारिकताएं हैं, जिनसे भ्रांति पैदा होती है, जिनसे लगता है संबंध पक्का हो गया। अदालत भी सील मुहर लगा दे तो भी संग साथ पक्का नहीं होता। ये तो सिर्फ ऊपर के धोखे हैं, जिनसे तुम्हें एहसास होने लगता है, कि भ्रांति होने लगती है कि अब संग साथ पक्का हुआ, अदालत की मुहर लग गई, समाज ने कह दिया विवाहित हो गए। लेकिन कल्पना का ही संबंध है। क्या है तुम्हारा प्रेम? कहाँ से पैदा होता है? गौर करोगे तो पाओगे तुम्हारी कल्पना से ही उसका जन्म हुआ है, तुम्हारे सपनों से ही पैदा होता है। उस प्रेम का तो तुम्हें
कोई भी पता नहीं है जो सत्य से पैदा होता है। तुम्हें सत्य का ही पता नहीं है। सत्य के द्वार को तो तुम चूकते ही चले जाते हो। केवल बुद्ध, क्राइस्ट, कृष्ण प्रेम कर सकते हैं। तुम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम तो परम स्थिति में ही संभव है। अभी तो तुम कल्पना कर रहे हो। अभी तो तुम उस भिखारी की तरह हो जो सपना देख लेता है कि वह सम्राट हो गया है, लेकिन सपने में सब भूल जाता है और लगता है सपना सच है। तुम्हारा संग साथ सपना है। फिर जब दुख में यह टूटता है तो तुम एक नया सपना खड़ा करते हो। वह है परमात्मा का साथ। कोई भी साथ न हो तो भी प्रभु मेरे साथ है, वह भी तुम्हारी कल्पना है दोस्तों। परमात्मा का साथ मिलता है, लेकिन कल्पना से नहीं। परमात्मा का साथ मिलता है जब सब कल्पनाएं टूट जाती हैं, जब तुम ठहर जाते हो, मन कहीं जाता नहीं, कोई यात्रा पर नहीं निकलता। जहां सब यात्राएं रुक जाती हैं, तत्क्षण साथ मिल जाता है। लेकिन वह साथ बड़ा अनूठा है, क्योंकि उसमें दो नहीं होते। यही कसौटी है। जब तक दो हों, समझना कि साथ कल्पना का है। जब एक ही रह जाए, या तो तुम बचो, परमात्मा न बचे, या परमात्मा बचे, तुम न बचो, एक ही बचे भीतर, तभी संग साथ पक्का हुआ। अब इसे कोई भी न तोड़ सकेगा। जब एक ही बचा तो कौन अलग करेगा। एक ऐसा जोड़ भी है दोस्तों जो कभी टूटता नहीं। वह जोड़ है अद्वैत का। एक लंबी और थकान भरी यात्रा पर तीन मुसाफिर साथ हो लिए। उन्होंने अपने पाथेज से लेकर सुख दुख सबकी साझेदारी कर ली। यही तो हम कहते हैं सबसे कि हम सुख दुख के साथी होंगे। होते हम सुख के ही साथी हैं। दुख में साथ होंगे, यह सिर्फ बहाना है। कहते हैं क्योंकि दुख में साथ कोई हो नहीं सकता। दुख नितांत निजी है। सांत्वना, मलहम पट्टी कोई कर सकता है, उससे भी थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन राहत मुक्ति नहीं है दोस्तों। उन तीनों यात्रियों ने भी निर्णय किया कि सुख दुख में हम साझेदार होंगे, बांटेंगे, साथ होंगे, अकेले हम नहीं हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम हुआ कि अब उनके पास सिर्फ एक कौर भर रोटी और घूंट भर पानी बचा है, बस। उसी दिन संग साथ छूटने की घड़ी आ गई दोस्तों। जब तक सब ठीक था, तब तक दोस्ती थी। अब बड़ी मुसीबत हो गई। अब तक वे एक दूसरे की चिंता करते हुए मालूम पड़ते थे। अब पता चला कि अपने अतिरिक्त कोई किसी की चिंता नहीं करता। दुख में ही तुम पहचानोगे कौन तुम्हारा साथी है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं। क्योंकि गुरु से तुम्हारा साथ तभी बनता है जब तुम परम दुख में पड़ जाते हो। सुख में कौन गुरु खोजता है, दुख में ही लोग गुरु खोजते हैं। जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो, जब तुम्हारे साधारण संबंध तुम्हें किसी तरह का संतोष नहीं दे पाते हैं, जब तुम पाते हो कि भरे बाजार में बिल्कुल अकेले हो, भीड़ है जरूर चारों तरफ, लेकिन भीतर सुनापन है, तब तब तुम गुरु को खोजते हो। ये तीनों अब एक साथ थे। आज अड़चन हो गई, क्योंकि एक कोर रोटी और एक घूंट पानी बचा है। किसी मरुस्थल में होंगे जहां न पानी का उपाय है न रोटी का उपाय। वे इस बात के लिए झगड़ने लगे कि अब पूरा भोजन किसको मिले, अब इसे तीन कैसे बांटें। अगर प्रेम होता तो तीनों ने कोशिश की होती कि कोई दूसरा ले ले। प्रेम का लक्षण यही है कि वह दान दे सके। और जहां सवाल उठेगा बचाने का, प्रेम दूसरे को पहले बचाना चाहेगा। प्रेम अपने को मिटा सकता है, प्रेम कुर्बानी है। लेकिन इस कठिन घड़ी में पता चलता है
कि तीनों अपने को बचाने में लगे हैं। तुम भी जरा गौर करना, जिनसे तुम्हारा साथ है, मित्रता है, प्रेम है, अगर कठिन घड़ी होगी तो वे अपने को बचाने में लगेंगे या तुम्हें बचाने में लगेंगे? तुम अपने को बचाने में लगोगे या उन्हें बचाने में लगोगे? घर में अगर आग लग जाए तो पति पत्नी दोनों भागकर बाहर निकल जाते हैं। पति भूल ही जाता है उस क्षण कि पत्नी को भी साथ लेना है। पत्नी भूल ही जाती है कि पति का क्या हुआ। दोनों को बाहर जाकर याद आती है। लेकिन जब घर में आग लगी हो तो तुम अपने को बचाना चाहते हो। दुख ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा जीवन अहंकार से ऊपर उठा है या नहीं। सुख में कोई पता नहीं चलता। सुख तो बड़ी गहरी नींद है दोस्तों। आज वे तीनों अपने अपने को बचाने का विचार करने लगे। एक ही बच सकता था, वह भी एक ही दिन बच सकता था, मगर एक दिन की आशा भी बड़ी है। और तीनों ने एक दूसरे को तर्क दिए कि मेरा बचना क्यों जरूरी है। नहीं बात बनी तो उन्होंने रोटी बांटने की कोशिश की, लेकिन बांटने योग्य बचा भी क्या था। बट जाए तो कुछ भी न मिलेगा। फिर भी वे किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सके। क्या हुआ विवाद? विवाद यह था कि हर कोई ये कह रहा था कि मैं तुमसे ज्यादा योग्य हूँ और मुझे बचना चाहिए, मेरी जिंदगी ज्यादा जरूरी है। यही तो पूरी जिंदगी में हो रहा है। हर आदमी अपने को बचाने में लगा है। तुम खुद ही सोचो, अगर ऐसा विकल्प आ जाए कि सारी दुनिया मिटे तो तुम बच सकते हो। अगर सारी दुनिया को बचाना हो और तुम्हें मिटना पड़े तो भी तुम्हारा भीतर कहेगा कि खुद को बचा लो, सारी दुनिया को मिटा दो। सारी दुनिया की कीमत पर भी तुम अपने आप को बचाना चाहोगे। अगर ऐसी भावदशा है, इसी भावदशा को महावीर ने, बुद्ध ने हिंसा कहा है। हिंसा का अर्थ है दूसरे की कीमत पर स्वयं को बचाना, और अहिंसा का अर्थ है कोई भी कीमत हो दूसरे को बचाने की चेष्टा करनी है। अहिंसा बड़ी कठिन घटना है, करीब करीब असंभव। केवल वे ही लोग अहिंसक हो सकते हैं जो उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां मिटना मिट ही जाता है, जहां वे जानते हैं सब खो दो तो भी कुछ नहीं मिटेगा, तुम बचोगे। जब तक तुम्हें डर है मिटने का, तब तक तुम अहिंसक नहीं हो सकते। तुम कितना ही पानी छान कर पियो, पैर फूंक कर रखो, रात भोजन मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सब तरकीबें अगर तुम गौर से सोचोगे तो बचने की ही तरकीबें हैं। तुम डरे हुए हो कि कहीं दूसरे लोक में नरक में न सड़ना पड़े, दूसरे लोक में स्वर्ग मिल जाए, सुख मिल जाए। अब यह थोड़ा समझ लेने जैसा है कि जब तक तुम सुख चाहते हो तब तक तुम अहिंसक कैसे हो सकोगे। जिस दिन तुम दुख के लिए राजी हो जाओगे, जिस दिन तुम्हें दुख दुख जैसा न भासेगा, जिस दिन सुख का सारा सपना टूट जाएगा और तुम समझ लोगे इससे कुछ भी सार नहीं है, राख ही राख है, उस दिन, उसी दिन तुम सिर्फ केवल अहिंसक हो सकोगे। इसीलिए चारों तरफ तुम्हें जो अहिंसक दिखाई पड़ते हैं, उनकी अहिंसा बड़ा भुलावा है। इन तीनों आदमियों ने तर्क देना शुरू किया कि मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ संसार के लिए, मेरा बचना ज्यादा जरूरी है लोकहित के लिए। अगर मैं बचूंगा तो संसार का ज्यादा कल्याण होगा बजाय तुम्हारे बचने के। इसलिए यह जो आखिरी भोजन और पानी है मुझे दे दिया जाए। निर्णय न हो सका क्योंकि तीनों को ही ख्याल था, सभी को यही ख्याल होता है संसार में कि मेरा बचना संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। सीधी बात यह है कि तुम बचना चाहते हो, बाकी बहाने हैं, बाकी सब बहाने हैं। जीवेशना प्रत्येक के भीतर छिपी है। कीड़े मकोड़ों से लेकर के आदमी तक हर एक बचना चाहता है। महावीर ने कहा है कि जो जीवेषणा है, जीने की जो इच्छा है, वही बंधन का मूल कारण है। लेकिन बहाने तुम कई खोजते हो। तुम कहते हो कि मैं इसलिए जी रहा हूं
कि वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं रही जीने की, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वे थोड़े बड़े हो जाएं, कि पत्नी है, इसका भरण पोषण कौन करेगा, कि जो शुभ कार्य मुझसे हो रहे हैं वे सब बंद हो जाएंगे, इसलिए मैं खींच रहा हूँ। जैसे कि जीवन को भी तुमने एक कर्तव्य बना लिया है, वह भी तुम्हारी एक चेष्टा है जो तुम लोकहित के लिए कर रहे हो, सेवा के लिए कर रहे हो। इधर राजनीतिज्ञों से पूछो, वे पदों पर बैठे, वे कहते हैं आपकी सेवा के लिए इन पदों पर रहना जरूरी है। सेवा कैसे करेंगे अगर पदों पर न रहेंगे? पद पर होने की आकांक्षा है दोस्तों, सेवा तो बहाना है। तीनों दोस्त किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सके। जब रात उतरी तब एक ने सो जाने का सुझाव दिया। दिन भर बीत गया, कोई हल न हो सका। तय किया गया कि वह व्यक्ति निर्णय करेगा जो रात में सबसे बढ़िया स्वप्न देखेगा। कोई और उपाय नहीं दिखता, निर्णय कैसे हो? तो रात हम सो जाएं और सुबह जो सबसे बढ़िया स्वप्न की खबर देगा वही निर्णय करेगा। दूसरी सुबह सूर्योदय के साथ ही तीनों मुसाफिर नींद से उठे। अब देखना, मन बड़ा बेईमान है। ये सपने उन्होंने देखे नहीं होंगे जो उन्होंने सुबह कहे, ये सब मनगढ़ंत सपने थे। पहले दोस्त ने कहा, यह है मेरा स्वप्न। मैं ऐसे स्थानों पर ले जाया गया स्वप्न में जिनका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय है। जैसे स्वर्ग की यात्रा पर गया हो। वे ऐसे अद्भुत और प्रशांत थे कि शब्दों में उनको नहीं कहा जा सकता। और मुझे एक ज्ञानी पुरुष मिला जिसने कहा, तुम भोजन के हकदार हो क्योंकि तुम्हारा व्यतीत और भावी जीवन योग्य और सराहनीय है। भूखा आदमी रात सोए स्वर्ग के सपने नहीं देख सकता। भूखा आदमी सोए ज्ञानी पुरुषों से नहीं मिल सकता। यह सपना झूठ है। यह आदमी गढ़ रहा है और साफ है बहाना। स्वर्ग ले जाया गया, ऐसे दर्शन हुए स्थानों के जिनको शब्दों में कहना कठिन है। ऐसी ऊंचाइयों पर भी ज्ञानी पुरुष मिले, उन्होंने भी लेकिन यही कहा कि तुम भोजन के हकदार हो क्योंकि तुम्हारा अतीत गौरवपूर्ण है, तुम्हारे भविष्य की बड़ी संभावनाएं हैं। ध्यान रहे, तुम्हारा मन जो चाहता है वही तुम स्वर्ग में भी पाओगे। तुम्हारा मन जो चाहता है वही तुम बुद्ध पुरुषों की वाणी में भी अर्थ निकाल लोगे। अब ज्ञानी पुरुष को भोजन से क्या लेना देना, लेकिन ज्ञानी पुरुषों से भी तुम वही व्याख्या करा लेते हो जो तुम्हारी आकांक्षा है, वासना है। तुम अपनी ही वृत्तियों को ज्ञानी पुरुषों से भी समझकर लौट आते हो। तुम उन्हें भी झूठ कर देते हो। यह सपना झूठा है, यह सपना गढ़ा हुआ है, लेकिन भोजन के लिए जरूरी है यह तर्क देना। दूसरे मित्र ने कहा, आश्चर्य की बात है, स्वप्न में मैंने देखा, पूरे अतीत और भविष्य को देखा। और मेरे स्वप्न में मुझे एक सर्वज्ञ पुरुष मिला जिसने कहा, अपने मित्रों से बढ़कर तुम रोटी के हकदार हो क्योंकि तुम अधिक विद्वान और धैर्यवान हो। तुम्हारा पोषण ठीक से होना चाहिए क्योंकि तुम निश्चित ही मनुष्यों के नेता बनने वाले हो। तीसरे यात्री ने कहा, मेरे स्वप्न में मैंने न कुछ देखा, न कुछ सुना और न कुछ कहा। तीसरा आदमी सच्चा है दोस्तों। मैंने एक दुर्निवार वर्तमान का अनुभव किया। मेरी हालत तो बड़ी दूसरी है। सपना आया ही नहीं वस्तुतः। भूखा आदमी सोएगा कैसे? सपने देखने के लिए पेट भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि स्वप्न केवल नींद में ही आ सकता है। भूखे आदमी को कैसी नींद? उपवास करो तो पता चलेगा, रात नींद खो जाती है। यह आदमी सच्चा है और यह कह रहा है कि मैंने तो एक दुर्निवार वर्तमान का अनुभव किया। न तो अतीत की ही मुझे याद आई, न भविष्य की, न मुझे कोई ज्ञानी पुरुष मिले। सपना, न मैंने कुछ देखा, न सुना, न मैंने कुछ बोला। मैंने तो एक दुर्निवार वर्तमान का अनुभव किया।
जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उठूं और रोटी और पानी की तलाश करूं। वह जो रोटी और पानी बचा हुआ था उसकी तलाश करूं और तत्क्षण उसका भोग करूं, और मैंने वही किया। वह खा ही चुका है, अब कुछ निर्णय करने को छोड़ा भी नहीं है। यह तीसरा आदमी ही परमात्मा का भोग कर सकेगा। तुम्हारा जीवन दुर्निवार वर्तमान में निर्भर होना चाहिए, न तो अतीत में जो जा चुका है, न भविष्य में जो आया ही नहीं। और सपनों में देखे ज्ञानी पुरुष बहुत ज्ञानी नहीं होंगे, वह तुम्हारी ही भीतर की वासना बोल रही है। अन्यथा सर्वज्ञ पुरुष मिले, वह भी यही कहेगा कि भोजन तेरे लिए मिलना चाहिए। बुद्ध महावीर मिले, वे भी भोजन की चर्चा करें। स्वर्ग में घूमने के बाद भी याद भोजन की ही बनी रहे। सपने तुम्हारे तुम्हारे ही होंगे। तुम्हारे सपनों में तुम जिनको मिलोगे वे भी तुम्हारे ही जैसे और तुम्हारी ही वासनाओं से ओतप्रोत होंगे। उनमें बुद्ध पुरुष भी बोलेंगे तो उनमें भी तुम्हारी ही आवाज होगी ना। सपना तुम्हारा है, तुम हो, दूसरा कहाँ है? तो यह तीसरा आदमी सच्चा है, और जहाँ सच्चाई है दोस्तों, वहाँ कभी न कभी सत्य से मिलन होगा ही। यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। इसने अपने शरीर की भूख की सच्चाई को स्वीकार किया। इसने अपनी वासनाओं को इनकारा नहीं। इसने अपनी वासनाओं को सुंदर वस्त्रों में छिपाकर बदला नहीं है। इसने अपनी वासनाओं को सपनों का रंग नहीं दिया है। इसने अपनी वासनाओं को बुद्ध पुरुषों के मुंह से नहीं बुलवाया है। इसने अपनी वासना का सीधा वर्तमान से संबंध जोड़ा है कि मुझे भूख लगी, सो तो मैं पाया नहीं। सपना कैसा? और भूख इतने जोर से लगी कि सुबह तक मैं ठहर भी नहीं सका। तो मैं तो भोजन कर चुका हूँ। अपनी वासनाओं को स्वीकार करो तो कभी मुक्ति हो सकती है। वासना का एक लक्षण है दोस्तों, उसकी मांग वर्तमान की है। जब भूख लगती है तब तुम भोजन करना चाहते हो। जब भूख लगती है तो भविष्य में ही थोड़ी लगती है। भूख अभी भोजन मांगती है। जब प्यास लगती है तो तुम अभी पानी मांगते हो। सारी वासनाओं का जीवन वर्तमान में है। मन का जीवन भविष्य और अतीत में है। वासना सत्य के कहीं ज्यादा करीब है। तुम्हारा शरीर सत्य के कहीं ज्यादा करीब है जितना तुम्हारा मन। मन ज्यादा दूर है। मन को हटाओ। लेकिन उल्टा हो रहा है दुनिया में। लोग शरीर की वासनाओं को काटते हैं और मन की वासनाओं को सजाते हैं। शरीर काटने योग्य नहीं है। शरीर को भूख लगती है तो इसमें क्या बुराई है? शरीर तो बिल्कुल सुंदर है। शरीर तो प्रकृति का है, सत्य का हिस्सा है। शरीर में भूख लगती है, क्या पाप है? शरीर को प्यास लगती है, इसमें क्या पाप है? प्रेम की आकांक्षा जगती है, वह भी भूख है, वह भी प्यास है, उसमें कोई पाप नहीं। पाप तो तब शुरू होता है जब तुम मन के जाल बुनना शुरू करते हो, जब तुम अपनी वासना को वस्त्र पहनाते हो, जब तुम अपनी वासना के लिए बहाने खोजते हो। जब तुम करते तो वही हो जो तुम्हारा शरीर करना चाहता है, लेकिन बहाने और 25 तरह के शास्त्रों की आड़ लेकर करते हो। तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। तब तुम उलझन में पड़ जाते हो जिसका हल न हो सकेगा। शरीर को नहीं छोड़ देना है। न तो बुद्ध शरीर को तोड़ते हैं, न महावीर। देखो, महावीर जैसा सुंदर शरीर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उनकी प्रतिमा को देखो, ऐसा गरिमाशाली शरीर देखकर ऐसा नहीं लगता इस आदमी ने शरीर को कभी तोड़ा होगा। ऐसा नहीं लगता कि यह आदमी शरीर का कभी दुश्मन रहा होगा। ऐसा भी नहीं लगता कि कोई कंकर पत्थर पर सोया रहा होगा और कांटे बिछाकर लेट रहा होगा। शरीर तो इतना सुंदर है, साफ है कि यह आदमी शरीर के खिलाफ नहीं था। लेकिन जैन मुनि को देखो, उससे महावीर का कोई तालमेल नहीं बैठता। कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। महावीर की सारी साधना तो भीतर मन को शांत करने की और मन को शून्य करने की थी। शरीर में जरा भी पाप नहीं है। शरीर सुंदर है,
शरीर की भूख प्यास सीधी सरल बात है। वह तो ऐसे ही है जैसे कि कार चलाओ तो इंजन को पानी की जरूरत है और पेट्रोल की जरूरत है। कोई पाप है? इस शरीर का उपयोग करना परमात्मा तक जाने के लिए यह यात्रा का वाहन है। इससे इसका भोजन दो, इसे इसका पानी दो, इसे इसकी सुविधा दो। इसमें कुछ भी पाप नहीं है। अड़चन तो मन से शुरू होती है। तुम परमात्मा से दूर शरीर के कारण नहीं हो। तुम परमात्मा से दूर मन के कारण हो, वासना के कारण नहीं। विचार के कारण तुम परमात्मा से दूर हो, और जब तुम वासना को दबाते हो तो वासना तुम्हारे विचारों में प्रकट हो जाती है। तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। काम में कोई पाप नहीं, लेकिन जब तुम काम वासना का विचार ही विचार करते हो तब उपद्रव शुरू हो जाता है। भूख में कोई पाप नहीं, लेकिन जब तुम 24 घंटे भोजन का विचार करने लग जाते हो तब गड़बड़ शुरू हो गई। स्वस्थ आदमी 2 बार भोजन करता है, भूल जाता है, बात खत्म हो गई। प्यास लगी, पानी पी लिया, बात खत्म हो गई। अस्वस्थ आदमी 24 घंटे भोजन के बारे में सोचता रहता है। भोजन इसकी शरीर की जरूरत न होकर मन की जरूरत हो गई है। मन को भोजन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और यही अड़चन खड़ी होती है। वासना को समझो। वासना हमेशा वर्तमान में है, और विचार विचार सदा भविष्य में या अतीत में। ये दो तो विचारक थे। एक अतीत की बात कर रहा था, एक भविष्य की। यह तीसरा आदमी सीधा साधा, साफ सुथरा, प्राकृतिक आदमी था, नेचुरल। इसने तो उठकर भोजन कर लिया। इसने कहा कि दुर्निवार भूख लगी, मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं तो भोजन कर चुका हूँ। अगर आध्यात्मिक जीवन पाना हो तो पहले तो प्राकृतिक बनना। प्रकृति परमात्मा के निकट है। अगर तुमने प्रकृति को दबाया, तोड़ा मरोड़ा, विकृत किया, और तुम्हारी प्रकृति विकृत हो गई, और तुम जब भी विकृति करोगे तब तुम संस्कृति के नाम पर ही करते हो। ये 3 शब्द याद रखना, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। संस्कृति के नाम पर तुम विकृति करते हो, और जितना तुम संस्कृति को थोपते हो अपने ऊपर, उतने ही तुम विकृत होते चले जाते हो। विकृति रोग है, और संस्कृति उस रोग को ढांकने का आवरण। विकृति घाव है, और संस्कृति ऊपर से लगाए गए, चिपकाए गए फूल। और जो आदमी संस्कृति के पीछे दीवाना है, उसके सपने में विकृति होगी। दिन वह संस्कृत सुसंस्कृत होगा, रात वह विकृत होगा। लोगों से बात करेगा संस्कृति की, भीतर विकृति चलेगी। पहला काम है प्राकृत हो जाना, स्वाभाविक हो जाना, सहज हो जाना। और जो व्यक्ति प्राकृत हो जाए, सहज हो जाए, जीवन को स्वीकार कर ले जैसा है, भूख प्यास अंगीकार कर ले, वह व्यक्ति प्रकृति के द्वार से, क्योंकि प्रकृति सदा वर्तमान में है। इन वृक्षों को कोई अतीत का पता नहीं, न कोई भविष्य का। पक्षियों को कोई यादाश्त नहीं है, न अतीत की, न कोई कल्पना है भविष्य की। संत भी इसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। न कोई अतीत है, न कोई भविष्य है, बस यही क्षण सब कुछ है। यही तो आस्तिकता का लक्षण है, और यही साधना का परम मार्ग है। बुद्ध ने इसे ही तथाता कहा है। जो है, भूख है तो भूख, प्यास है तो प्यास, उसे स्वीकार करो। लड़ो मत, लड़कर कहीं न पहुंचोगे। लड़ोगे किससे? अगर प्रकृति से लड़े तो परमात्मा से दूर हो जाओगे, क्योंकि वह वहीं छिपा है। तो प्रकृति के साथ तालमेल करो, एक हो जाओ। दमन की बकवास छोड़ दो, लड़ने का ख्याल हटा दो। बहो, तैरो मत। मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, मगर पहले तुम सहज हो जाओ। आज की यह सूफी बोध कथा आपको कैसी लगी दोस्तों? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।